देखिए, कोई भी चुनाव होता है तो व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता है। एक शानदार टीम चुनाव जीतती है, कुशल टीम जीतती है और शानदार रणनीति से चुनाव जीता जाता है। तो टीम बनेगा कैसे? तो इससे चुनाव जीतने के लिए टीम बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक होना चाहिए मजबूत। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी बूथ स्तर तक भी मजबूत है और हर एक चुनाव को वो गंभीरता से लेती है, हल्के में नहीं लेती। तो आप टीम को मजबूत कीजिए और टीम में हर तरह के लोग हों। ये सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करने वाले, पार्टी के समर्थन में लिखने वाले लोग हों, फिर पार्टी के लिए वक्ता हों जो बोल सकते हो, जो लिख सकते हो, जो पार्टी के लिए चल सकते हो। यानी आपके टीम में हर तरह के लोग होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो पार्टी में वक्ता होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेनिंग दें, उनको समझाए, पार्टी का गुण समझाए, पार्टी की नीतियाँ, उसकी विचारधारा, उसके सिद्धांत को समझाए। तभी वो समझेगा, समझदार रहेगा तो क्षेत्र में जाएगा और पार्टी के बाद पार्टी के पूर्व में किए गए कार्यों को जब वो जनता के बीच में बताएगा तब जनता प्रभावित होगी और आपसे जुड़ेगी। आप क्षेत्र में जाओगे या मैं क्षेत्र में आया हूँ तो कोई हमारा चेहरा देखकर पार्टी से नहीं जुड़ेगा। पार्टी के मिशन जब आप बताओगे जनता के बीच में तभी पार्टी जानेगी। यहाँ 1 घंटा मीटिंग हुआ है, हमको लग रहा है कि यहाँ ज़रूरत ये था कि जो भी पार्टी के वक्ता आए हो, पार्टी के इतिहास बताएं, पार्टी की विचारधारा बताएं, पार्टी की क्या उद्देश्य है ये बताएं, फिर अपने अपने कार्यकर्ताओं को बोलने की गुण सिखाएं। क्योंकि बोलने की एक ऐसी कला है कि हर एक नेता को आना चाहिए, लिखने की या बोलने की। ये बोलकर आप अपनी पार्टी की बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, बैठे हो, कुछ होने वाला नहीं है। आज जो पार्टियां बोल रही हैं, देखिए बोलने की वजह से देश का प्रधानमंत्री विश्व में अपने नाम कमा रहा है और देश की संस्कृति के बारे में बता रहा है, बोलने की वजह से। आज अपने कौम में एक नेता है, वैसी साहब नेता हैं, मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, कौम के हर नेता को इज्जत करता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि लीडर पैदा नहीं होता, लीडर को पैदा किया जाता है। आप सबको, ये डॉक्टर अयूब साहब ने एक संगठन बनाकर आपको लीडर पैदा कर रहे हैं, लीडर नेतृत्व का गुण सिखा रहे हैं। आप उसको सीखिए और नेता बनिए। जिस कौम का भी डॉक्टर ने बताया मामू जी ने कि जिस कौम का कोई नेता नहीं है, कोई दल नहीं है, उसका कोई बल नहीं है। आप आम आदमी बनकर कुछ नहीं कर सकते। आज भारत के अंदर हम असहाय हैं तो क्या है? हमारी लीडरशिप की कमी है, लीडरशिप की कमी है। हम क्या बन रहे हैं? हम डीलर बन रहे हैं लेकिन लीडर नहीं बन रहे हैं। और लीडर बनने के लिए पहला कर्तव्य है कि आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारी दी है तो उस मिशन पे खड़े रहिए। कांसीराम का अपने नाम लिया इतिहास, कांसीराम मिशन को ध्यान में रखते थे, व्यक्ति को नहीं। पार्टी के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसका सिद्धांत और उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। जब आप उद्देश्य के लिए काम करेंगे तो संगठन बनती बिगड़ती रहेगी, संगठन बनेगी बिगड़ जाएगी। फिर अगर उद्देश्य को हासिल करना है तो फिर नई संगठन बन जाएगी। तो कांसीराम जो साइकिल से चलने वाला आदमी जो पार्टी को खड़ा किए तो उनका एक उद्देश्य था, उस उद्देश्य को वो चले लेकर। तो आप सब पार्टी के उद्देश्य को समझिए कि डॉक्टर साहब क्या करना चाहते हैं, डॉक्टर अयूब साहब क्या करना चाहते हैं। तो अकेला आदमी ऐसा होता है, कुछ नहीं कर सकता है। टीम बनाइए। और एक बात आप देख लीजिए, आप सब मेरे कौम के लोग हूँ, अकेला व्यक्ति असहाय होता है। अगर आप चाहते हो कि आज़ाद रहें और हम जुल्म का शिकार न हो तो आपको संगठन से जुड़ना पड़ेगा। और उस संगठन से जुड़ना पड़ेगा जो आपके हक व अधिकार की बात कर रहा है। उस संगठन से नहीं जुड़ना है जो आपको हिंसा करने का बढ़ावा दे रहा है। तो आपको संगठन से जुड़ना है और शिक्षा पे खास तौर पर तवज्जो देना है। हमारा कौम, मैं यहाँ पे 3-4 रोज से रह रहा हूँ। मैंने ये माइनॉरिटी इलाकों का दौरा किया, मैं देखा हूँ क्या। और ये सिर्फ खलीलाबाद की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में, देश के अन्य राज्यों में गया हूँ। माइनॉरिटी इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में आप जाएंगे तो बड़े पैमाने पर आपको होटल की दुकानें मिलेगी, बिरयानी की दुकानें मिलेगी, कबाब टिकिया की दुकानें मिलेगी। बुक सेंटर नहीं मिला आपको, पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। तो ये समाज क्या कर रहा है? कबाब टिकिया बिरयानी खाने से समाज का भला होने वाला है? आप सोचिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 3 मंत्र दिया था। वो कहा कि जो समाज तरक्की करना चाहता है तो 3 मंत्र को अपना लें, शिक्षित बने, संगठित बने, संघर्ष करें। और ये डॉक्टर, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ये जो सीखे हैं उनसे 1400 साल पहले हमारे और आपके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही फरमान दिया
इकरा पढ़ने के लिए पहली आयत आप आइए हैं, पढ़िए, चाहे भले आपको कितना दूर जाना पड़े। फिर संगठित बन कर रहिए, यानी आपको इशारा में बताऊं कि ऐसे बन कर रहिए, देख रहे हैं ना, ऐसे जब हाथ मजबूत रहे, किसी को दम नहीं है कि जो हटा दे, एक बन कर रहिए। इसी को मुत्तहिद, इसी को संगठित बोला जाता है। फिर संघर्ष कीजिए, जैसे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कहाँ से शिक्षा हासिल करने के लिए आए हैं, उच्च तालीम हासिल करने के लिए। बच्चों को सिग्नेचर करने वाला मत बनाइए, बच्चों को ऐसा बनाइए जो उच्च तालीम हासिल करे, और उच्च तालीम हासिल करेगा वही समाज का नेतृत्व कर पाएगा। और ध्यान रखिए लास्ट में एक बात, कि जो कौम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाती है, उनका शोषण अपने आप रुक जाता है। आप कमजोर रहेंगे तो लोग दबाएंगे। अरे भाई, उगते हुए सूरज को लोग प्रणाम करते हैं, डूबते हुए कोई पूछता नहीं है। हम कमजोर हैं, जब कमजोर हैं तो हमें कौन हेल्प करने वाला। वो तो शुक्र मनाइए, हमारे बीच में पंचम साहब बैठे थे, ये लोग एससी समाज के लोग आते हैं, ये हमारा साथ दे रहे हैं। क्या कमी है दलितों को? आज 110-125 में 131 सांसद रिजर्वेशन है, चुन कर जाएगा, हर हाल में सांसद जाएगा, लगभग उस विधानसभा में भी हो जाते हैं, और सचिव सदस्य से लेकर और हर क्षेत्र में हो जाते हैं। उसके बाद भी वो आपका साथ दे रहे हैं, तो आपका काम है कि उनका एहतराम करना, उनको पार्टी से जोड़ना। जब आप जोड़ लेंगे, क्योंकि हम लोग मजबूत कौम है ना, मजबूत से सबक सिखाया जाता है, उनसे मुकाबला नहीं किया जाता है। तो हम उनसे सबक सीखिए, उनको पार्टी से जोड़िए, और जब पार्टी से जोड़ेंगे तो मजबूत बनेंगे, मजबूत बनेंगे तभी लोग आपकी रहनुमाई करेंगे। वरना सेकुलर पार्टियां भी जब आपका हाल खराब हो जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब मजबूत रहेंगे तो जिसको लोग फिरका प्रस्ताव कहते हैं, वो भी आपके हक अधिकार